नमस्कार दोस्तों, सो एक्सप्लेन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इसलिए खुश हूँ कि जिस सॉन्ग को आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है। और इस सॉन्ग के एक्सप्लेनेशन में इतने टाइम से करना चाह रहा था, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे डीएम्स कि भाई जी प्लीज़ इस गाने को एक्सप्लेन करो। तो आज इस गाने को आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इस गाने का नाम है नौदी बिमला और इसे गाया है केवलराम बाष्टा जी ने। इससे पहले कि हम गाने की ओर बढ़े, मैं केवलराम बाष्टा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने अपना समय दे के इस गाने को मुझे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं इस बहुत ही प्यारे गाने की ओर। इससे पहले कि आपको गाने की एक्सप्लेनेशन पता लगे, स्टोरी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस स्टोरी में पता है क्या होता है, एक ना बिमला नाम की लड़की है। नौदी बिमला नहीं है उसका नाम, नदी को ही नौदी बोला है और बिमला है उस लड़की का नाम, ठीक है। और इसमें घियाड़ू है। घियाड़ू क्या होते हैं, जो मतलब कि लक्कड़ को पानी में बहाते हैं उनको घियाड़ू बोलते हैं, और जो चलती है ना उसको घाड़ बोलते हैं। मतलब कि जो लक्कड़ पानी में चलती है, क्योंकि पहले पानी का फ्लो बहुत तगड़ा होता था और इतना मतलब कि ऐसे नहीं होते थे ट्रक्स वगैरह जिसमें लोड कर सके लक्कड़, मतलब इतने ज्यादा अमाउंट में ट्रक्स नहीं होते थे। तो मतलब वही है कि पैसा भी ज्यादा लगता था, तो घाड़ चलाते थे लोग। मतलब पानी का फ्लो इतना ज्यादा होता था कि उसमें लक्कड़ भाग के ले जा रहे हैं, तो वैसा है, ठीक है। तो घाड़ में ना काम करते थे लोग, उनको क्या बोलते थे, घाड़ू या घ्याड़ू, ठीक है। तो बिमला है ना जो, वो आती है वहां पे किस चीज के लिए, घराट में आटा पीसने, क्योंकि पानी के पास ही पीसते थे, ठीक है। और भेड़े भूड़े चराने आती थी ऊपर। तो उन लोगों के बीच में जो भी वार्तालाप होता है, घाड़ू जो है उनके बीच में और आपके बिमला के बीच में, उस पे बेस्ड ये गाना है, ठीक है। और कैसे इस चीज को प्रेजेंट किया गया है, बिमला के बारे में वो क्या क्या बोलते हैं, और जो बिमला है वो क्यों उनके पास जाती है, क्या रीजन रहता है, वो तो आपको इस गाने के मतलब कि आगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वहीं पता लगेगा। बट तब तक अब आप गाना जरूर सुनिए और चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। जो पहली लाइन है उसमें गाते हैं कि घाड़ गाशुए बे घाड़ुए काटो मूरे गे, खाड़ू नदी बे बिमलिया मूरे गे खाड़ू। तो इसमें ना जो सिंगर है वो बिमला को बोल रहे हैं कि जो घाड़ू है, मतलब कि जो घाल चलती है ना आपकी, पहले के टाइम में क्या होता था, मैंने आपको जैसे बताया कि ये भी एक काम होता था कि पानी में लक्कड़ बहाना, ताकि वो मतलब कि आगे तक पहुंचे जहां पे पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि उस टाइम पे वही वाली बात है कि जो ट्रक वगैरह थे उतने ज्यादा होते नहीं थे, तो घाल चलती थी, इसको घाल चलना बोलते थे, जो लक्कड़ बहाए जाते थे पानी में। और इनको चलाता कौन था, घाल को, घालू। तो जो ये घ्यालू होते थे ना, ये क्या कर रहे हैं, ये काट रहे हैं मुर्गे और खाड़ू काट रहे हैं। ये सिंगर किससे बोल रहा है, बिमला से, मतलब कि एक नरेट टाइप कर रहे हैं स्टोरी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली लाइन की ओर। अब उनमें से कोई तो घ्याड़ू है, मतलब कोई तो लड़का है जो बोल रहा है कि मोटी मोटी बोलो डोल की नदी बिमला की, साड़ू नदी है बे बिमलिया बिमला की छाड़ू। तो नदी और जो बिमला है ना, वो ना साथ में यूज किए गए हैं, बट नदी बिमला कोई नाम नहीं है, नाम सिर्फ बिमला है, ठीक है। तो ये कह रहा है वो लड़का कि जो मोटी मोटी डॉल की है, मतलब जो अच्छे अच्छे जो पीसीज है मीट के, वो मैं बिमला के लिए रखूंगा, जब बिमला आएगी तो उसको खिलाऊंगा, ये कहना चाह रहे हैं। बढ़ते अगली लाइन की ओर। अब गाते हैं कि बामुएरे बोलो नौटे लाए दौड़ कुए लाले। इसकी ना एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे नहीं पता, और मतलब केवलराम बाष्टा जी ने भी ये बोला कि इसको एज अ फिलर यूज किया गया है। बट जितना उन्होंने बताया उसके हिसाब से कि ये एक लाइन है जिससे इंडिकेट किया जाता है कि कुछ तो इशारा कर रहे थे उसको, बिमला को, मतलब कि वही कि बुलाने के लिए कि मेरे पास आ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट एग्जैक्टली नहीं पता है, तो अगर आपको इस लाइन का मतलब पता है तो नीचे लिखिए, बाकी आगे बढ़ते अगली लाइन की ओर।
अब अगली लाइन गाते कि यूं किए बोलो बैगोदी पोरू घर टॉकी चाले चाले नौ दिए बे बिमलिया घर टोकी चाले। तो इसमें क्या गा रहे हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो आपका घराट होता था उसमें ही पीसा जाता था, सारा आटा उटा जो भी है उसमें ही पीसा जाता था। वो मशीन तो होती नहीं थी आटा पीसने की। तो उसने क्या किया, बिमला ने गेहूं किए हुए बैग में और घराट की ओर चल पड़ी है। क्या करने? आटा पीसने, गेहूं का आटा बनाने। ठीक है, तो घराट की ओर चल पड़ी है, ये कह रहे हैं। बढ़ते अगली लाइन की ओर। अगली लाइन में क्या है, अब घराट की ओर चल तो पड़ी है बिमला, कहीं किसी जगह पहुंची है, वहां से क्या है, घ्याड़ू नीचे से बोल रहे हैं। ठीक है, कि घाड़ गाशुए बे घ्याड़ुए देओ बिमलौखी शेड़ो शेड़ो न दिए बे बिमलिया बिमलौखी शेड़ो। इसका मतलब पता क्या होता है कि कहीं पहुंची होगी बिमला, जैसे घराट के लिए चल पड़ी थी, तो वहां से ना जो घ्याड़ू थे वो देख रहे होगे उसको ऊपर, और क्या हो गया कि घ्याड़ू क्या करते हैं, उसको शेड़ देते हैं, मतलब कि इशारा करते हैं, सीटी मारते कि इधर आ जाए नीचे को। तो ये कह रहे हैं। बढ़ते हैं अगली लाइन की ओर। अब गाते हैं कि ऊटी आने नौदी बिमलिया चारने की भेड़ो भेड़ो नौदी है बे बिमलिया चारने की भेड़ो। अब वो ऊपर कहीं चरा रही होगी भेड़। ठीक है, तो ये लोग क्या बोलते हैं, घ्याड़ू है जो, नीचे ले आ भेड़ नदी के पास चराने के लिए। नौदी बिमला बोला है ना, तो नदी के पास भेड़ चराने के लिए ले आ, तो ये कह रहे हैं। बढ़ते अगली लाइन की ओर। अब गाते हैं कि बाबे होले बोलो बिमले दुई चाणे रो डाबू नदिया बे बिमलिया चाणे रो डाबू। अब इसमें ना बिमला के लिए बोल रहे हैं कि जो बिमला है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, जैसे सोने का कोई गहना होता है ना, जेवरात होता है जैसे कोई, उतना ज्यादा मतलब कि कीमती और उतनी ज्यादा मतलब कि अट्रैक्टिव है। कौन? बिमला। अब गाते हैं कि घ्याड़ गाशुए बे घ्याड़ू बोलो बादे किए काबू काबू न दिए बे बिमलिए बादे किए काबू। मतलब ये कह रहे हैं कि जो घ्याड़ के ऊपर घ्याड़ू है ना, वो सारे काबू किए, क्योंकि बिमला जो है घराट के लिए भी जाती थी और बकरे बुकरे भी चराती थी वहां पे। तो जो सारे घ्याड़ू थे उसको देख कैसे मनमोहक हो गए थे कि कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है बिमला, मतलब उसके प्रेम में पागल हो गए थे। अब गाते हैं कि घ्याड़ गाशुए बे घ्याड़ू सिए जुगे जुगे जिए जिए नौ दिए बे बिमलिया जुगे जुगे जिए। मतलब ये कहना चाह रहे जो घ्याड़ पे घ्याड़ू है ना, वो मतलब कि सालों सालों जीने चाहिए। जैसे हम नहीं बोलते जुग जुग जियो, वैसे कि मतलब कि सालों सालों जीने चाहिए, बहुत साल जीने चाहिए, ये कह रहे हैं। बढ़ते अगली लाइन की ओर। अब बिमला उनको जुग जुग जीने के लिए क्यों बोलती है, ये आपको इस लाइन में पता लगेगा। तो लास्ट लाइन में कहते हैं कि आची कौरो लेवे खातरो मारे डॉल किए घिए नौ दिया बिमलिया डॉल किए घिए। तो इसमें ये बताना चाह रही है बिमला की जब भी वो नीचे को आती थी घराट वगैरह के पास, तो जो डल की और घी से ना उसकी खातिरदारी करते थे वो घ्याड़ू, तो इसलिए वो जुग जुग जीने चाहिए। मैंने ना ये वीडियो इसी शॉर्ट पे एंड करनी थी, पर इतना ज्यादा शोर है ना आसपास, घरें घरू मतलब की मशीनें चल रही है, और 10-10 बार मैंने इस सॉन्ग के शॉर्ट्स लिए होंगे एक्सप्लेनेशन के। सो प्लीज अगर आपको ये सॉन्ग अच्छा लगा तो प्लीज, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं,
मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो शोर, ऐसा ऐसा शोर आ रहा था और मैंने कोशिश किया कि शोर ना आए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो भी आपके सॉन्ग है, जो भी आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं, शोर सुनो आप एक बार, तो उन्हें नीचे कमेंट्स कर देना और मुझे बताना यार कैसे लगती है आपको एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपका कमेंट, आपकी एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।